हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि आप लोगों को पता है एलटी की वैकेंसी आउट हो चुकी थी, तो उसके तहत जब शुरुआत में इन्होंने बताया था यूके ट्रिपल एससी ने कि 50 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट होगा और बाकी का जो 50 मार्क्स है उसका आपका क्या होगा, उसमें उत्तराखंड आएगी, पेडागोगी आएगी, साथ ही साथ स्पोर्ट्स रिलेटेड टर्मिनोलॉजी जो आपकी आएंगी, कुछ पुरस्कार वगैरह आएंगे, ये सारी चीज़ें इसमें मिक्स थी। तो अब इन्होंने एकदम क्लैरिटी दे दी है कि क्लैरिटी क्या है कि ये जो भाग आपका 2 था। देखिए, भाग 2 में तो आपका क्या है कि विषय की दक्षता हेतु क्या है, 50 अंक निर्धारित हैं। लेकिन भाग 1 में क्या था आपका, जो 2-3 चीज़ें मिक्स होके आ रही थी, उसमें क्या है, देखिए इन्होंने क्लैरिटी दे दी है कि आपकी 30 मार्क्स का टीचिंग एप्टीट्यूड आएगा और रीजनिंग आएगी आपकी 10 मार्क्स की और सामान्य ज्ञान जो आपका है वो आएगा 10 मार्क्स का। तो ध्यान दे दीजिएगा अब इस बात पे, ठीक है। सीधे सीधे क्लैरिटी दे दी हमें कि 30 नंबर की आपकी क्या है, सेक्स की अभिव्यक्ति है, 10 नंबर की इसमें रीजनिंग है और 10 नंबर में आपके जो बाकी के बचे हुए 10 नंबर है उसमें आपका उत्तराखंड भी आएगा। यानी कि अब ऐसा उत्तराखंड में कितना वेटेज देना है अब आप लोग समझ सकते हैं। उसमें उत्तराखंड भी आएगा, साथ ही साथ करंट अफेयर्स वगैरह जितने भी, जो करंट तो उसने डाले नहीं है, स्टैटिक चीजें डाली हैं, उससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजी वगैरह ये सब आएगा, ठीक है। साथ ही साथ भाग 2 के बारे में बात की है। भाग 2 में विषय संबंधी दक्षता परीक्षा हेतु वर्णित नियमावली में से एक से अधिक, मतलब जो एलटी में कुछ कुछ भाग ऐसे हैं, जैसे हिंदी वालों का तो अपना हिंदी होगा, लेकिन फिजिक्स वालों का क्या होता है या मैथ्स वालों का क्या होता है कि फिजिक्स और मैथ्स आती है, ठीक है। ऐसी जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री वालों का अपना आता है। तो उस सब्जेक्ट में क्या करना है, कह रहा है उस सब्जेक्ट में अगर एक से अधिक विषय का संयोजन होगा तो यथासंभव सभी विषय हेतु समान अंक निर्धारित किए जाएंगे। यानी कि यहाँ पे सीधा सीधा मतलब ये, अगर आप मैथ्स वाले हैं तो 25 नंबर की मैथ्स और 25 नंबर की फिजिक्स आपकी हो गई। ऐसी जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री वाले हैं तो बराबर बराबर बांट लीजिएगा। इस तरीके से आपका आने वाला है, ठीक है। और लास्ट है, उक्त परीक्षा वर्णित सेवा नियमावली में उल्लेखित प्राविधानों के अनुरूप संपन्न की जाएगी। मतलब कहने का मतलब ये जो उल्लेख की गई थी बातें इन्होंने पहले, उसके अनुसार ये करी जाएगी। तो अब इसी हिसाब से स्ट्रेटेजी बना के पढ़ाई हमें करनी होगी, ठीक है। तो आप स्ट्रेटेजी बना के ही पढ़ाई करिए, अपनी पढ़ाई में लगातार निरंतर प्रयासरत रहिए, ऐसी हमारी आपके लिए कामना है। और नवरात्रि की शुभकामनाएं आप सभी को। साथ ही साथ हम आपके लिए पूरा फ्री में ये जो हम एजुकेशन आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें जितना भी हमसे हो पा रहा है, इसके बदले में हम आपसे सिर्फ एक चीज़ें चाहते हैं बस, कि क्या बोलते हैं हम, आज क्योंकि नवरात्रि का पहला दिन है, तो देखिए कोई भी ज़रूरतमंद जो भी आपको मिले उसकी मदद ज़रूर कीजिए। इसके बदले में आप बस एक चीज़ कीजिएगा, किसी भी ज़रूरतमंद की मदद कीजिएगा बस। हम आपको पूरा ये फ्री में कंटेंट प्रोवाइड यहाँ पे करेंगे, ठीक है। थैंक यू।